I got you. तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या कर रही हो तुम यहाँ? हाँ? मुझे ठंड लग रही है, मुझे भी अंदर आने दो। मैं सोने की कोशिश कर रही हूँ पर सो नहीं पा रही हूँ। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? आज खाना खाने भी नहीं आई, तुम ठीक हो ना? तुम्हें पता है, मैं ओस्मान को लेकर बहुत कंफ्यूज हूँ। मुझे नहीं पता मैं उसके साथ रहने के लिए रेडी हूँ या नहीं। क्या तुम रेडी नहीं हो? ओस्मान आज मुझे किस करने वाला था, तो मैं वो कर नहीं पाई। मैं उसे किस नहीं कर पाई। मुझे नहीं पता क्यों, मुझे वो अच्छा नहीं लगा। मुझे नहीं समझ में आया मैं उसे किस क्यों नहीं करना चाहती। ऐसे क्यों हुआ मेरे साथ, मुझे समझ नहीं आ रहा। पता नहीं क्यों, शायद वक्त रहते सब ठीक हो जाएगा। टाइम की बात नहीं है, अब हम एंगेज्ड हैं। 1 हफ्ते से ज्यादा हो चुका है और मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम उस्मान से प्यार नहीं करती? मैं उससे प्यार करती हूँ सनीम, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और उसके अलावा मुझे लगता है कि हम लव को फालतू में एग्जैजरेट करते हैं। दोस्ती, भरोसा, ये चीजें मेरे लिए ज्यादा मायने रखती है, एक साथ वक्त बिताना। वो तो फिर मेरे और रेहान जैसा हो जाएगा। नहीं, इसका क्या कनेक्शन है? पर मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। हाँ, ऐसे ही अच्छा लगता है। ओफ, सब कुछ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? मैं काफी कंफ्यूज्ड हूँ, मुझे सोना है, अब समझ नहीं आ रहा कुछ मुझे। पर लैला, ऐसा करके आज का एक दिन बीत जाएगा, पर आखिर कल तुम्हें डिसाइड करना ही होगा कि तुम क्या चाहती हो। मैं वो भी करना चाहती हूँ पर ये काफी मुश्किल है और वैसे कोई नहीं जानता कि आखिर उसे क्या करना है। सनीम, तुम सही कह रही हो। ठीक है, तुम आराम करो अब थोड़ा। गुड नाइट। गुड नाइट माय डियर। मैं किसी से नहीं कहूंगी कि मैं तुम्हें सुझाव दे चुकी हूँ। ओह सनीम, ये मुझे क्या हो रहा है? अब मैं क्या करूं? क्या जे तुम हो? हाँ, मैं ही हूँ। दादी, क्या आप बॉक्स के अंदर हो? आप मुझे इस तरह सरप्राइज क्यों दे रही हो? आप नॉर्मल इंसान की तरह क्यों नहीं बर्ताव करती? दादी सुनिए। कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मिस्टर एमरे, मुझे लेने दीजिए। खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम। अरे खुल जा सिम सिम।
सनम, तुम्हारी वजह से मैं एक सेंटेंस 4 बार पढ़ रहा हूँ, कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहा हूँ मैं बिल्कुल भी। कम ऑन सनम, ये तुम्हारी पहली नॉवेल है, पहली एक्साइटमेंट, नई शुरुआत। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। चलो शुरू करते हैं सनम। क्या मैं इसे जोर से पढ़ूं? विजुअल्स और वोकल्स साथ में? मैं ट्राई करता हूं इसे पढ़ने की। उस बहस के बाद घर में एक शांति छा गई, सन्नाटा छाया हुआ था। मट उसके बेड में था, वो सब कुछ भूलने की कोशिश कर रहा था, तभी उससे दरवाजा खुलने की आवाज आई। उसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई चल के उसके पास आ रहा है, और उसके बाद वो अपनी आंखें बंद करता है और चिल्लाता है, सनम। इस बुक ने मुझे बहुत डरा के रखा हुआ है। अब मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है। अब मुझे भी फुटस्टेप्स की आवाज आ रही है। अर्ली बर्ड। फिर वो एक रेड स्टैंड के पास चली जाती है और वहाँ उस हवा में ब्रेड की बहुत मीठी मीठी महक है। ये सनम के सबसे कीमती दिन है, जो उसके लिए बहुत ज्यादा कीमती है। काइंड ऑफ ऑटोबायोग्राफी। ये सनम के सबसे खूबसूरत दिन है। जब लोग घोड़े बेचकर सोते रहते हैं, तब वो जागती रहती है। हाँ, क्योंकि उसे खुली आंखों से सपने देखना बहुत पसंद है, और ब्रेड की मीठी मीठी महक भी उसे बहुत पसंद है। वो अपनी दुकान में काम कर रही होती है और अपने सपनों में खोई रहती है। और उसी दिन उसकी शॉप में एक वर्ल्ड ट्रैवलर जान आता है। जान? क्या वो भी जान रहेगा? अब जब वो अपने सपनों की दुनिया में खोई है तो नहीं, वहां तो मुजफ्फर नहीं हो सकता। महत, हाँ महत उसका नाम रखती हूँ। वहाँ महत आता है। Have a good day. गुड मॉर्निंग। Good morning. आप क्या लेना पसंद करेंगे? ब्रेड चाहिए, एक लोफ। हाँ, ओके। ब्रेड। Come again. हमें वो नहीं मिलता जो हम एक्सपेक्ट करते हैं टर्किश से। क्या मैं कुछ इंग्लिश में पढ़ूं? ये तो ब्रेक बराबर है। मैं सुबह सुबह जब रास्ते से जा रही थी, तभी अचानक सनम को चांद दिखाई दिए और वो देखती रह गई। वापस ले जाओ, इसे वापस ले जाओ, मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा। मुझे एलर्जी है। मुझे इस सपने से डर लगता है। मैं सच में अच्छा नहीं हूँ। नहीं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ। क्या मुझे उन्हें कॉल करना चाहिए?
क्या होगा अगर मैं उनसे कहूँ कि वो मेरे सपने में आए थे? क्या मैं सनम को कॉल करूं? ये काफी ग्लिच रहेगा। उसे बता दूं वो मेरे सपनों में आई थी। मुझे क्या करना चाहिए अब? ये कितना क्लीशे हो जाएगा ना। आखिर मैं उन्हें कॉल करूं या नहीं? क्या मैं उसे मैसेज करूं क्या तुम सो गई हो या नहीं? यार मैं उसे पूछूंगा नहीं। सनम तो मुझे डिटरमेंट इंसान अच्छी लगती हो। बिजी इस वक्त किससे बात कर रहे हैं? सही हो तुम, दूसरों से बात करती हो। तुमने मुझे ऐसा बना दिया है और अब तुम दूसरों से बात कर रही हो। इतना क्या बात करती हो तुम सबसे? हाँ, निराश मत होना, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। मैं सब कुछ डिलीट कर दूंगी। वेरी गुड। शायद उनकी मॉम के साथ कोई प्रॉब्लम हो गई होगी, इसीलिए उन्हीं से बात कर रहे होंगे। लेकिन मैं कहाँ ज्यादा देर तक बात करने वाली हूँ। मैं कुछ ही देर बात करूंगी। मुझे क्या करना है? सनम, जान, क्या मैंने आपको कॉल किया है? मैं तो अभी जानन को कॉल कर रही थी और गलती से आपको लग गया। वैसे क्या कर रहे हो आप? काफी टाइम हो गया आपसे बात नहीं हुई ना। गुड गुड। तुम कैसी हो बताओ मुझे। मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। आप तो बाहर जाने वाले हो ना, इसीलिए मुझे लगा कि आपके फ्रेंड्स शायद आपको फेयरवेल पार्टी दे रहे होंगे, तो आप इसी वजह से बाहर होंगे शायद, इसलिए मैं आपका समय नहीं बर्बाद करना चाहती बस। हाँ मैं बाहर हूँ पर ऐसे ही नॉर्मल। क्या तुम अभी फ्री हो? क्या तुम काम कर रही थी? अगर तुम काम कर रही है तो बाद में बात करेंगे। मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ, तो बताओ तुम क्या कर रही थी? बिजी थी? नहीं, कोई काम नहीं। मैं फ्री हूँ। ओह, मैं आ रही हूँ। देखो देखो, ये तुम पर सूट कर रहा है। ओह ऐसा क्या? वेल थैंक यू वेरी मच। वो ऐसे ये गेट काफी पोलाइट है। वो एक अच्छा आदमी है और मुझे यकीन है कि वो तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा। सही कह रहा हूँ ना? हाँ सच में, थैंक्स टू हिम। वो बहुत सपोर्टिव है, वो मेरी बहुत मदद करता है। वो मुझे नॉवेल लिखने में बहुत मदद कर रहा है। मुझे नहीं पता, अगर वो नहीं होता तो मैं क्या ही करती। हाँ वो काफी सक्सेसफुल है। उसने तो पोलन को भी अच्छा सुझाव दिया और देखो मुझे पता भी नहीं चला और वो प्रोजेक्ट का हिस्सा भी बन गया। वो सच में बहुत काइंड है। हाँ, जैसे कि आपको पीछे से किसी ने धक्का मारा। हाँ हाँ, वो आपके लिए काफी डिफरेंट है ना? हाँ पर अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। मुझे खुशी हुई कि ऐसा हुआ। तुम कोई और डायरेक्शन में चली गई, मैं किसी और डायरेक्शन में, दोनों ऑपोजिट अनएक्सपेक्टेडली। सच में ऐसा कोई भी नहीं सोच सकता। हाँ हाँ अनएक्सपेक्टेडली। मतलब ऐसे एक दूसरे की जिंदगी में इन्वॉल्व ना होते हुए भी एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना, इज्जत देना और एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? हाँ इसे सिविलाइज्ड कहते हैं। हाँ सिविलाइज्ड। तुम काफी अच्छा बोलती हो सनम। थैंक गॉड कि अब हम एक दूसरे से ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होते। हम काफी स्ट्रॉन्ग है। हम अब एक दूसरे से जेलस भी नहीं होते। अब हम श्योर है कि हमारे बीच कुछ भी नहीं है। राइट? हाँ हाँ रियली। मैं उन तमाम लोगों को क्रिटिसाइज करती हूँ जो ब्रेकअप के बाद भी फ्रेंड नहीं रह सकते। पता नहीं कैसे रिश्ते तोड़ देते हैं। हाँ हाँ, प्यार से पहले दोस्ती है। प्यार खत्म हो जाता है, वो हमेशा के लिए नहीं रहता। पर दोस्ती वो तो जिंदगी भर चलती है। राइट? दोस्ती कभी नहीं टूटती। इट्स फॉरएवर। एम आई राइट? सुपर डिस्क्रिप्शन। पता है, मैं भी इस बात से सहमत हूँ। ब्रावो। अगर मेरे हाथ में अभी फोन नहीं होता ना तो मैं तालियां बजाती। ब्रावो। हाँ हाँ, वैसे मैं तुम्हें और बिजी नहीं करना चाहता। लोग मेरे लिए वेट कर रहे हैं। आ रहा हूँ। मैं काम करता हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। हाँ हाँ, मैं भी आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहती। वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। कभी कभी तो मैं थक ही जाती हूँ। इनके इतने डिमांड्स होते हैं, क्या कहूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं, वो मेरे फ्रेंड्स हैं। चलो ठीक है, आपसे बाद में बात करूंगी। सी यू बाय। पहले उसका फोन बिजी था, लेकिन जब उठाया उसके बाद तो मुझे इतना फोकस नहीं करना चाहिए था। वो कह रही है कि उसे मुझसे जलन नहीं होती। वो मैं हूँ जिसे जलन नहीं होती। मैं तो बिल्कुल भी नहीं जलता और ये सिर्फ कह नहीं रहा हूँ। मैं अब बात कम और एक्शन ज्यादा दिखाऊंगा। ऐसे कैसे?
अब आपको मुझसे जलन नहीं होती क्या? पहले तो बहुत जलन होती थी, लेकिन अब क्यों नहीं होती? अब ऐसा क्या हो गया है कि आपको मुझसे जलन ही नहीं होती? आप तो पहले मुझे बांध के रखते थे ऐसे एजेंसी में, लेकिन अब मैं छोड़ कर जा रही हूँ तो आपको कुछ नहीं लग रहा। ये काफी बचकानी हरकत है, पर क्या करे, अब मैं उनके लिए एक ऑर्डिनरी इंसान हूँ। लेट इट बी ऑर्डिनरी। मैं हूँ ऑर्डिनरी, पर आपके लिए हूँ, बाकी लोगों के लिए नहीं। बाकी लोगों के लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ। ये काफी बचकानी हरकत है सच में। तुम लाइट बंद करो, सच में अब मैं क्या करूंगी? देखना आप भी, मैं आपको जला कर रहूंगी। अब मैं देखती हूँ आप कैसे नहीं जलते। संभाल के। सनेम सनेम, तुम ये क्या कर रही हो? बुरी नजरों के बारे में मत भूलना। इसका क्या कनेक्शन है जेजे? अरे क्यों क्यों, तुम नहीं जानती? मेरे साथ गेम्स मत खेलो सनेम। ये लो। ओके जेजे, ओके। अरे तुम अपने काम पे ध्यान दो। चलो इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। सब लोग तुम्हें घूर घूर के देख रहे हैं, तुम्हें दिखाई नहीं देता? तुम ये सिर्फ मिस्टर जान के लिए कर रही हो, है ना? वो यहाँ नहीं आए हैं। जान? मुझे उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो कैसे? मेरा मतलब है कि अब वो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। वो ना मिस्टर जान को बिलोंग करता है। हाँ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है और बिल्कुल भी नहीं है। तुम कहो और देखो। मिस्टर जान, मिस्टर जान 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 जान। ऐसा लग रहा है मेरा दिल बहुत जोरों से धड़क रहा है। क्या मैं मर गई हूँ? मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, मेरा इंसुलिन लेवल, कोलेस्ट्रॉल सब नॉर्मल है, मैं ठीक हूँ। पर सनी मुझे समझाओ, ये किस तरह का रिलेशनशिप इक्विलिब्रियम है? तुम इतना सच धज के सीधे यहाँ आई हो, लोग तुम्हें देखकर काफी सरप्राइज हैं। क्यों करती हो ऐसा? जी, मैं पहले से ही ऐसी थी। मेरा कुछ जरूरी सामान यहाँ रह गया है, इसीलिए मैं उसे लेने आई हूँ यहाँ से, बस। अच्छा सामान। मिस्टर जान, मैं इन्फ्लुएंस नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मिस्टर जान आ रहे हैं सनेम। सॉरी मिस्टर जान। अरे खुद को संभालो सनेम, तुम यहाँ सामान लेने आई हो। अपना सामान लो और निकलो यहाँ से। मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रही हो? जल्दी से अपना सामान लो और निकलो। चलो तुम चलो। कितने खुशी हो जेजे। वैसे मेरा कुछ सामान मिस्टर जान के रूम में भी रह गया है, मैं उसे लेकर आती हूँ। तुम लोग काम करो। हेलो मिस्टर जान। हेलो मिस्टर जान, कैसे हैं आप? वैसे मेरा यहाँ कुछ जरूरी सामान रह गया है, मैं आपका माइंड लेने आई हूँ। ओह माफ करना, मैं कुछ चीजें लेने आई हूँ। ओह गॉड, ब्रीथ। नहीं, मैंने वो स्वॉलो कर दिया। मैं तुम पर कंसंट्रेट नहीं कर पाया। क्या मेरा कोई सामान छूट गया है यहाँ? हाँ हाँ, हो सकता है, क्यों नहीं, जरूर। तुम्हारा परफ्यूम। मुझे लगता है कि मैंने परफ्यूम कुछ ज्यादा ही लगा दिया है। अगर आपको तकलीफ हो रही है तो मैं खिड़की खोल दूं? बाहर ठंड है, उसे मत खोलो, ठीक है? नहीं जान, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती एक्चुअली। तुम्हें पता है क्यों? वजह जानोगी तुम? मुझे लगता है कि मुझे
सर्दी हो गई है, कफ हो गया है, तुम समझ सकती हो ना, इस वजह से मुझे स्मेल नहीं आ रही है। मेरा नाक बंद हो गया है और कुछ ज्यादा फील नहीं हो रहा। ओ ऐसी बात है। मैं बस सेंस कर पा रहा हूँ। हाँ आजकल लोग बीमार है एपिडेमिक वायरस की वजह से शायद। ओके तो अब मैं जाती हूँ काम करने। तुम्हारा सामान सॉरी। वैसे आज तुम काफी अलग लग रही हो, काफी डिफरेंट। हाँ मैं करेक्ट वर्ड नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, यू नो, थोड़ा असर्टिव। मतलब मैं नहीं चाहता कि तुम कुछ गलत सोचो, पर कुछ अलग, यू नो, अलग डिफरेंट। कैसे? नहीं, कुछ अलग सी लग रही हो। अलग? आप भी अलग लग रहे हैं। आप पहले ऐसे नॉट नहीं बांधते थे। हाँ एक्चुअली लोग कहते हैं कि मुझ पर जचता है। हाँ हाँ, और वो ऑर्नामेंट्स, वो सारे गैलेक्सी स्टार्स बहुत अच्छे लग रहे हैं आप पर। यप, और मेरा बेल्ट। हाँ वैसे आपका वो एल्बेट्रॉस का टैटू, उसका क्या हुआ? वो वही है या फिर उड़ गया वहाँ से? अगर वो उड़ भी गया तो वो वापस आ जाएगा, वो उसके मालिक को जानता है। नहीं नहीं, वो नहीं उड़ेगा। वैसे मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इन सारे ऑर्नामेंट्स में कंफर्टेबल तो है। वैसे मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं आपकी केयर करती हूँ और आप अभी बच्चे थोड़ी हैं। मैं वही आदमी हूँ जिसे तुम जानती हो, मैं वही हूँ, तुम बदल गई हो। देखो बाहर देखो, बर्फ गिर रही है और मौसम कितना ठंडा हो रखा है, और तुमने देखो क्या ड्रेस पहन रखी है। मेरा मतलब ऐसे वेदर में कौन ऐसी ड्रेस पहनता है? थोड़ा अजीब है नहीं? वैसे तुम्हें सर्दी हो जाएगी, मैं इसके लिए कह रहा हूँ। हाँ मैं समझ गई, मैं बस आपको वार्न कर रही थी दोस्ती के नाते, और कुछ नहीं। थैंक यू माय फ्रेंड। क्या तुम्हें वो सामान मिलेगा जो तुम ढूंढ रही हाँ थी? मेरी फाइल्स, मेरा काम, मेरी पेंसिल पर एक दिल भी था, मैं उसे ढूंढ रही हूँ। हाँ वो मुझे मिल गया, ये रहा वो, ये है मेरा पेंसिल वाला दिल। वेरी गुड। इस पेंसिल के पास अपना खुद का दिल भी है। मेरी टूट गई है। मैं मेरी दे सकती हूँ। मेरी पेंसिल मैं आपको दे सकती हूँ। आई डोंट थिंक मुझे अब उसकी जरूरत पड़ेगी। आप मना कर रहे हैं। ओके, सी यू, एट See you. लीस्ट फॉर शॉर्ट टाइम। वैसे वो फाइल्स हाँ मैं अभी देखती हूँ। हाँ हाँ वो वही है। रुको मुझे लेने दो, मेरा लेटेस्ट काम है। पर हाँ मैं आपको एडवाइस दे रही हूँ कि आप अपना टैटू चेक कर लीजिए। कितना हैंडसम। मैं तो फोकस ही नहीं कर पाई। क्या यार, उसने क्या ही किया? वो एक आर ग्लास जैसी है। सनीम, सनीम, क्या तुम ठीक हो? ठीक हूँ। क्या तुम दरवाजा ओपन करोगी? मैं शायद तुम्हें हेल्प कर सकूंगी, प्लीज। नहीं बस एक सेकेंड। हे ऊपर वाले। ठीक है क्या? मैं आ रही हूँ। क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? इसे पकड़ो प्लीज। सनीम, ये सब क्या है? क्या? तुम ये सब क्या कर रही हो? हाँ मैंने चेंज कर लिया और उसी ड्रेस में मैं थोड़ी घूमती। मतलब यहाँ इतने सारे लोग आते हैं, इतनी मीटिंग्स होती है, मैं उस ड्रेस पर थोड़ी रहूंगी। और अब तो मुझे इंसिस्ट मत करना, मुझे मेरे काम पर जाना है, इसे दो। मैं अपना काम करने जा रही हूँ। ऊपर वाला तुम्हारी हेल्प कर रहे हो। अब मैं क्या कहूँ सनीम, क्या कहूँ? भाई ये कैसा है ना खूबसूरत? मैं ये सीख रही हूँ। अरे बाप रे, ये नौकरी इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता। मेरे पैर तो देखो कैसे सूज गए हैं, हालत खराब हो गई। उस आदमी को चाहिए 2 अंडे और वो रहता है 8वीं मंजिल पर, और लिफ्ट भी काम नहीं करती है। वो गाना है ना, ऊंची है बिल्डिंग लिफ्ट तेरी बंद है, उसे सिर्फ 2 अंडे खाने हैं, 2। उसके 2 अंडे डिलीवर करने के लिए मुझे 8 माले चढ़ने पड़े। ये भी कोई बात हुई? वो आदमी कितना बेरहम है, इस नाजुक सी जान को इतनी तकलीफ दी, वो भी सिर्फ 2 अंडों के लिए। बिना काम किए कोई तुम्हें पैसे क्यों देगा मुझू? हमेशा सर पर पसीना दिखना चाहिए, तभी तो तुम शाइन करोगे। भाई देखो तो मुजफ्फर को किराने की दुकान में काम कर करके कैसे थक गया है। ये हमारी बात नहीं सुन रहा। अरे वो हीरो, कुछ परेशान सा लग रहा है ये। देखो तुमसे बात करते हैं कि नहीं। हाँ जाओ।
क्या बात है उस्मान? क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम सता रही है क्या मेरे भाई? नहीं, आई एम सॉरी मुजफ्फर, मैं अपने ख्यालों में खोया हुआ था। हाँ मैं समझ सकता हूँ, अब तुम्हारी शादी होने वाली है ना, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। अगर तुम परेशान हो तो मेरे बारे में सोचो जरा। मेरे साथ जो हो रहा है उसके बारे में सोचकर तुम्हें जरा कम दुख होगा। तुम्हारी तो शादी है। हाँ शादी, सही कहा। भाई खुश रहो। ओ गॉड, फिक्र मत करो, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। आज तुम्हारे पास कोई काम नहीं है? हाँ आज मेरी शूटिंग नहीं है। तो बाहर जाओ ना, थोड़ी ताजी हवा में टहलो। मैं शॉप की देखभाल कर लूंगी। हाँ बाहर जाओ। अयहान मेरी बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। आ जाओ, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी सी बैचलर पार्टी अरेंज करूंगा। ऐसी पार्टी अरेंज करूंगा कि तुम हमेशा याद रखोगे। ऐसी अरेंजमेंट रखूंगा कि तुम शादी का इरादा ही बदल दोगे अपना। मजा आ जाएगा तुम्हें। ठीक है, फिर हम एक हेड नाइट भी अरेंज करेंगे। गलत बात है, बदतमीजी मत करो। तुम एक लड़की हो, हम मर्द हैं, और मर्दों की बैचलर पार्टी अलग होती है, समझी तुम? तुम ऐसा नहीं कर सकती। मुजफ्फर, हाँ ये औरत तुम्हें ढूंढ रही थी। औरत? वो कौन है? देखते कौन है, बताइए क्या काम मैं है? चलता हूँ। हेलो मिस्टर मुजफ्फर, मैं मिस्टर जेजे के घर को साफ करने आई हूँ। उन्होंने आपसे चाबी लेने को कहा था। हाँ मेरे पास जेजे की घर की चाबी है। वो क्या है ना, कोई भी मुझे मिस्टर मुजफ्फर कहकर नहीं बुलाता, इसलिए थोड़ा अजीब लगा मुझे। एक मिनट, ये रही चाबी। मिस्टर जेंगिस मतलब जेजे बहुत अच्छे इंसान है, उनका घर अच्छे से साफ करना है। हाँ, ठीक है, लेकिन मैं उनका घर कैसे ढूंढूंगी? मुझे तो घर नहीं पता है। हाँ मैं आपको बता देता, लेकिन मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझ में चलने की ताकत नहीं बची है बिल्कुल। आयहान है ना, वो बताएगी आपको। God. वो जेजे का घर मुझसे बेहतर जानती है। अब तुम मुझे कहाँ फंसा रहे हो? मुझे क्यों भेज रहे हो? अरे जाओ ना, कुछ नहीं होगा। आ, आयहान आ, इन्हें वेट मत करो, तुम उन्हें लेके जाओ। मैं अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। मेरा कोट लेकर आती हूँ, जल्दी वापस आ हाँ, जाऊंगी। ठीक है। बेवकूफ। पता है मैं आजकल 4 अंडों के लिए 15 किलोमीटर चल रहा हूँ। लैला, मिस्टर एमरे, मैं उस बुक के बारे में बात करने आया हूँ जो फिक्री हरी का डिजाइन करेगी तुम्हारे लिए। हाँ हाँ जरूर, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। अब तो कॉन्ट्रैक्ट बन ही जाएगा। वैसे कुछ डिटेल्स है, ये किट ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। अगर कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है तो मैं आपके लॉयर से बात करती हूँ। नहीं, बात बजट की है। ये तो फाइनेंस डिपार्टमेंट की बात है ना लैला? या शायद मुझे तुम्हें मिस लैला बुलाना चाहिए, या तुम्हें जैसा ठीक लगे। नो नीड मिस्टर एम्ब्रे, आप लैला ही कहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, एज यू विश। विशेष तो मेरी बहुत सारी हैं। क्या कहा? मुझे ये लगता है कि मुझे वो काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए जो मैं चाहता हूँ। हाँ बजट वो मैं एग्जामिन कर चुकी हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है उसमें प्रॉब्लम है, वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया। वो एक्चुअली मिस्टर जॉन और मिस पॉलिन के दोस्ती के नाम अरेंज किया गया है। हाँ बिल्कुल, हमने उस बारे में भी बहुत कुछ सोचा है, पर अभी एक प्रोफेशनल काम बन गया है, हमें कुछ चीजों को सुलझाना होगा। इस काम को पूरा करना अब सबसे ज्यादा जरूरी बन चुका है लैला। जरूरी? मुझे नहीं लगता इसकी कोई जरूरत है मिस्टर एम्ब्रे। हम एक नए पब्लिशिंग हाउस में हैं, इसलिए हमारा बजट भी काफी लिमिटेड है। मिस्टर जान ही फोटोज लेने वाले हैं, पर बाद में उनकी अपनी मर्जी से। मैं साफ साफ आपको बता रही हूँ कि वो खुद हमारे आर्ट डायरेक्टर बनना चाहते थे, और हमारे राइटर ऐसे इंसान के साथ काम करना चाहती थी जिस पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करती हैं, इसलिए हमने इसे अप्रूव किया है मिस्टर एम्ब्रे, और हम यही कर सकते थे मिस्टर एम्ब्रे। लैला, हमें इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे बार्गेन नहीं करना चाहता। लेट्स कट इट शॉर्ट। पर हमारा बजट इतना ही है मिस्टर एम्ब्रे। मिस्टर डेनिस ने ये प्राइस एक्सेप्ट की है, सिर्फ मिस्टर जान की वजह से उनकी आपस में बन नहीं रही थी, तो आपकी कंपनी फिक्री हरिका ने इस पर ऑब्जेक्ट नहीं करना चाहिए। अब सब कुछ क्लियर है, समझे आप? क्या आपको और कोई सवाल पूछने हैं तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो नहीं लैला, गुड बाय। गुड, हैव अ नाइस डे। मैं सच कह रही हूँ जान, ये वाकई में बहुत अच्छा कुकिंग आर्ट वर्कशॉप रहेगा। मेरी दोस्त ने मुझे इस बारे में बताया और मैं 1 मिनट में राजी हो गई थी, क्योंकि मैं इन सब में बहुत इंटरेस्ट रखती हूँ। और तो और नेटवर्क बनाने के लिए ये बहुत अच्छा है, काफी स्कोप है इसमें जान। और तो और जान, वहाँ पर बहुत फेमस शेफ आएंगे। हाँ ये ऑसम है, सच में परफेक्ट। जान, पर मैंने एक और चीज कर ली है, मैंने उस लिस्ट में तुम्हारा भी नाम लिख दिया है। तुम मेरे साथ आओगे? रियली? तो तुम दोनों साथ में कहाँ जा रहे हो बताओ? हाँ, उसी वर्कशॉप में जिसके बारे में मैंने आपसे कल रात में बात की थी, लेकिन लगता है जान को इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। क्यों? मुझे अच्छे से देखो मॉम, क्या मैं ऐसा देखता हूँ कि मुझे इन सब चीजों में इंटरेस्ट है? पर तुम बहुत अच्छा खाना बनाते हो और ये बात तुम जानते हो, है ना?
हाँ मैं यही तो कह रही हूँ। देखो जान, तुम्हें खाना बनाना पसंद है ना? तो तुम्हारे लिए ये तो अच्छा प्लेटफॉर्म है। तुम कितने सारे लोगों को इंस्पायर कर सकते हो जान। और तो और अगर वो तुम्हारे हाथ का खाना खाएंगे तो भूलेंगे नहीं। हाँ, तुम इंस्पायर, मोटिवेट सब कर पाओगे। ये काफी अच्छा आइडिया है, शर्माओ मत। अगर तुम नहीं जाओगे तो पोलिन को शर्मिंदगी महसूस होगी। तुम्हें उस लिस्ट में रखने के लिए पोलिन को कई दोस्तों को एलिमिनेट करना पड़ा होगा। हाँ जान, प्लीज मान जाओ ना, प्लीज। ओके, ठीक है। मैं गारंटी देती हूँ जान, तुम्हें इसमें बहुत मजा आएगा, सच कह रही हूँ। तुम्हारा दिन अच्छा जाए एहसान। थैंक यू सो मच आयसून। आओ आओ, अंदर आओ। क्या खुशखबरी मिली है? अच्छा, हमारे सामान की बात कर रही हो? तुम कहना क्या चाहते हो हमारी? अरे कुछ हमने खरीदे हैं और कुछ हमारे अपने प्रोडक्ट्स हैं। आप प्लीज डिटेल्स मत पूछो। तुमने इसे खरीदा? हाँ, कुछ खरीदे, बाकी का मैंने खुद बनाया है। हे ऊपर वाले, तुम्हारी वजह से लोग अब जहर खाएंगे। अरे आयसून, ऐसा मत कहो। ऐसा क्यों कह रही हो तुम? जहर? मुझे एक वेबसाइट मिली 100 and guaranteed formulas की, और फिर मैंने हर एक कमेंट पढ़ा है। पता है, वो सब कुछ पॉजिटिव थे। अच्छा अब छोड़ो, ये देखो और बताओ इन दोनों में क्या फर्क है, बताओ। क्या ये शहद है? हाँ शहद ही है, ऑर्गेनिक और फ्रेश, क्योंकि ये सीधे मधुमक्खी के छत्ते से लाए हैं। ये अलग दिख रहा है क्योंकि ये फ्रेश नहीं है। तुम हमारे लिए परेशानी मत खड़ी करो। अरे इससे हमें एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे आयसून, एक्स्ट्रा पैसे। सच में सोचिए तो सही, मार्केट में कई सालों से काम कर रहा हूँ मैं। अच्छा सुनो आयसून, कॉस्ट प्राइस को हमें कम करना चाहिए और हमने खुद का अपना एक प्रोडक्शन खोलना चाहिए, समझ रही हो ना? मेरी कुछ रेपुटेशन है और उसके साथ मैं खिलवाड़ नहीं कर सकती। अरे नहीं नहीं, तुम फिक्र मत करो, मैंने सालों साल काम किया है। पर मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। मिल्की भाई ये देखकर रिएक्ट करेगी तो आप उनसे कहना कि ये गाँव से लाया है। आप उसे समझाना और मुझे बचा लेना ताकि हमारा बिजनेस हो। अरे बाप रे, ये सब क्या है? मुझे ये बिल्कुल बराबर नहीं लग रहा है। देखो, इसे तुम ठीक से लिख भी नहीं पाते। मेरी स्पेलिंग थोड़ी सी कच्ची है, पर क्या करूं, मैं मेहनत तो कर रहा हूं ना। और अच्छे बिजनेस के लिए मेहनत करना ही काफी होता है। ओह, अब तुम यहाँ हो तो मैं तुम्हें फिलिंग फैसिलिटी दिखाता हूँ। अरे फिलिंग फैसिलिटी? तो सही, आओ आयसून। ये फिलिंग फैसिलिटीज हैं और प्रोडक्शन का एरिया। मैं एक एप्पल विनेगर बना रहा हूँ, इतना बढ़िया है कि आप हमेशा मुझसे ही ऑर्डर करती रहेंगी। तुमने बनाया है? हाँ, यहाँ पर मैं इन नूडल्स को मसालों से रेडी कर रहा हूँ आयसून। चलो चलो, इन्हें भरते हैं इससे पहले कि मेव के बे यहाँ आए। चलो। अरे इसे बंद करो, इसमें से बदबू आ रही है। ये कितना गंदा है। नहीं, विनेगर की खुशबू ऐसी ही आती है। मैंने ये असली एप्पल से बनाया है। तुम पकड़ो, मुझे इसे भरने दो। अभी डिटेल्स पे कंसंट्रेट मत करो। चलो, बकवास बंद करो तुम। ये इतना भी बुरा नहीं है आयसून। सनम, लैला। एक्सक्यूज मी, आपको किससे मिलना है? मैं अपनी बेटियों को ढूंढ रही हूँ। मॉम? सनम मेरी बच्ची। मॉम, आप यहाँ क्या कर रही यहाँ से है? गुजर रही थी, सोचा तुमसे मिल लूं। तुम्हारी मॉम है? हाँ? हेलो, आई एम विकित। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी आपसे मिलके अच्छा लगा। अरे मॉम, आइए। तुम इनके जैसे आप दिखती हो। सवाल क्यों कर रही हो? मैं यहाँ आ सकती हूँ ना, उसके लिए वजह की तो जरूरत नहीं है ना। जरूर आप आ सकती हैं, जरूर। ये कितनी अच्छी बात है कि आप यहाँ पर आए, बहुत बढ़िया। आप जब चाहे यहाँ आ सकते ये हैं। जगह कितनी कंफर्टेबल है, काफी पीसफुल है, बहुत अच्छी लग रही है। उम्मीद है कि यहाँ सारे खुश रहें। थैंक्स, हाई सीलिंग्स। आपको पसंद है? दुनिया में कुछ भी गंभीर नहीं हो सकता, चाहे मौत ही क्यों ना हो, ऐसा काफका ने कहा था। ये क्या कह रहे हो तुम? इतने अच्छे माहौल में ये डेथ की बातें क्यों कर रहे हो भला? ये अच्छा नहीं लगता। राइट, अक्सर हम ऐसी बातें करके बैड लक को अट्रैक्ट करते हैं। सही कहा। जहाँ डेथ होती है वहाँ सारी चीजें अपना अस्तित्व खो देती है, ये भी काफका ने कहा ये था। क्या कह रहे हो? नहीं मतलब जो काफका ने कहा था वही तो मैं कह रहा हूँ, बाकी तो मैं बहुत सीरियस हूँ, सीरियसली। हाँ, सीरियस होना बहुत इम्पोर्टेंट है, पर हम उस प्रॉपर्टी को खो नहीं सकते वरना तुम लूजर कहलाओगे। ये ठीक नहीं है। हाँ मॉम, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आइए मैं आपको अपना ऑफिस दिखाती हूँ। नहीं नहीं नहीं, मुझे बस तुमसे मिलना था। अब मैं चलती हूँ। ऑलराइट, चलो खाना खाते हैं। हमने चाय पी ली है, अब नहीं खाना नहीं, खाएंगे। ये तुम्हारे लिए नहीं है, सॉरी। तो फिर किसके लिए? जवाब देना जरूरी है क्या? मैं यहाँ तुम्हें देखने आई थी, देख लिया, अब मैं जा रही हूँ। गुड बाय। फिर से जरूर आएगा। हाँ जरूर आऊंगी, बाय। मुझे ऐसा लगा जैसे मिस आइफर हमारे आजू बाजू मंडरा रही थी। ये वो नहीं है, हमारी मॉम है। पर हाँ, लगता है उसकी क्लोज फ्रेंड होगी, उसने उसके लिए बनाया होगा, है कि नहीं? चलो अब मुझे वापस काम पर जाना है। ओके, ओह ठीक है, मुझे भी वही करना चाहिए। चलो चलते हैं। ठीक है।
बेटा। ओ मिसेस मेवकिबे, आइए थैंक आइए। यू जेजे, कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ, थैंक यू। आप यहाँ क्यों फूड एड की तरह आती हैं सच में। नहीं नहीं, थैंक यू। अच्छा मिसेस मेवकिबे, आप यहाँ किस लिए आई थी बताएंगी? मैं यहाँ सैनम से मिलने आई थी और कुछ नहीं, फिक्र मत करो। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मेरे पास एक प्लान है, लेकिन अगर प्लान एक औरत बनती है तो वो जरूर पूरा होता है। अब तो सनम को वापस आना ही होगा। मुझे लगता है वो भी कुछ ऐसा ही चाहती है। चलो अच्छी बात है, चलो। मिसेस मेवकिबे, वेलकम वेलकम। आइए आइए प्लीज। थैंक यू। कैसी हैं आप? ये है सनम की मॉम, ये है पोलन। हेलो, आप ठीक तो है ना? थैंक यू। क्या आपको भी इससे बहुत प्रॉब्लम हो गया? सनम को तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। एलर्जी है। हाँ मुझे पता है, इसका कोई इलाज नहीं है। ये बहुत ही डिफिकल्ट बात है। हर साल स्प्रिंग सीजन आने से पहले वैक्सीनेशन करना पड़ता है, इस बार नहीं किया। ओह वैसे तो ये काफी सीरियस बीमारी है, लेकिन आप इसे मैनेज कर सकती हैं। चलिए ना, हम यहाँ से चलते हैं। thank you, आप यहाँ बैठिए, thank है you ना? so अब much. सब ठीक है ना? वैसे मुझे स्टफ्ड ग्रेप लीव्स की खुशबू आपके आने से पहले आ गई थी। पोलन, तुम्हारे पास खाना बनाने की बुक होगी ना? तुम अच्छा खाना बना लेती हो, लेकिन किचन की रानी तो यहाँ है। ये बहुत अच्छा खाना बनाती है, मतलब मजा आ जाता है। सुपर्ब खाना। ओह, आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। हमारे पास फोर्क और नाइफ तो नहीं है, लेकिन मैं इसे अपने हाथों से खाना चाहूंगा क्योंकि अब मैं इंतजार नहीं कर सकता। ओह जान, ये क्या कर रहे हो तुम? हाथ से खाना खा रहे हो? तुम्हें इस तरह का कोई भी खाना घर में खाने को नहीं मिलता होगा ना, खाओ ना। सही में। तुमने मुझे बताया नहीं, वरना मैं भी तुम्हारे लिए बना लेती। ये बनाना मुश्किल नहीं है। जान, क्या तुम्हें वो खाने हैं? क्या ये अपने घर में बना सकती हैं जो मैं लाई हूँ? मुझे अच्छा लगेगा अगर मुझे ये घर पे खाने मिलेगा, पर आपके बनाए हुए खाने की बात ही कुछ और है। रेसिपी चाहे कितनी भी सेम हो, सबके अलग अलग तरीके होते हैं बनाने के। पर आपकी दुनिया की बेस्ट रेसिपी, आई मस्ट से। अरे थकने की कोई बात नहीं है, तुम जाकर खाना बनाओ। इससे अच्छा तो मैं यहाँ खाना बनाया ले आऊंगी। जो पसंद है वो ले आऊंगी। तुम भी खाना चाहोगी क्या? ओह नहीं नहीं, थैंक यू सो मच। वो क्या है ना, आज शाम को हम दोनों की वर्कशॉप है, तो अगर मैं अभी खाना खाऊंगी तो मेरा पेट पर भर जाएगा। जान तो खाना चाहेंगे। तुम्हें भी खाना खाना चाहिए। कितनी दुबली हो, आंखों में भी रोशनी नहीं है, स्किन भी कैसी हो गई है, और बालों में भी कोई जान नहीं लग रही है। तुम्हें ये खाना खाना चाहिए, घर का बना। जरूर जरूर, आपने जो कहा है मैं इस बारे में जरूर सोचूंगी। पर मुझे अभी चलना होगा, मुझे बहुत सारे काम है। जान, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ, ठीक है? सी यू। मिसेस मेवकिबे, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। सी यू, बाय। वाह वाह। मिसेस मेवकिबे, आई गेस आप यहाँ सनम से मिलने आई हैं, पर आप तो जानती है कि वो यहाँ है नहीं, है ना? देखो, ये परमानेंट नहीं हो सकता। सनम इस जगह के लिए बनी है। तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है? हाँ मैं भी अग्री करता हूँ, वो यहीं के लिए बेस्ट है। पर वो नहीं चाहती कि हम दोनों यहाँ एक ही जगह पर काम करें। बट अब टेंशन नहीं, मैं जा रहा हूँ। यहाँ से मत जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए परफेक्ट है। देखो जान, मैं एक पढ़ी लिखी औरत नहीं, पर मेरा तजुर्बा काफी है। दुनिया में कोई भी जगह जो तुम्हें सूट करे मिलनी मुश्किल है। एक बेहतर इंसान होना भी बहुत मुश्किल होता है। ये सारी बातें जब हम यंग होते हैं ना, तब समझ में नहीं आती हैं। अगर तुम्हें कोई ऐसा रास्ता मिलता है जहाँ तुम्हें अच्छा लगता है, तो उसे छोड़कर भागना बेवकूफी है। चलो मान लेते हैं कि तुमने कोई रास्ता अपनाया, लेकिन जरूरी नहीं कि वो तुम्हें सूट करेगा। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, पर हम सफर अच्छा हो तो अच्छा लगता है। सही बात है, बड़े हमेशा अच्छा सुझाव देते हैं। थैंक यू वेरी मच। अब मैं चलती हूँ बेटा। मिसेस मेवकिबे, वेलकम वेलकम। थैंक यू, मैं चलती हूँ। मुझे देर हो रही है। जान, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि मिसेस मेवकिबे यहाँ आई हुई हैं? मैं उनसे मिलने के लिए आ जाती। और ये खास स्टफ्ड ग्रेप लीव्स,
तुम्हें पता है, पहले मैं इन्हें खाने से भी इनकार करती थी, लेकिन अब मैं इनकी एडिक्ट हो गई हूँ। खाइए खाइए, मजे लीजिए। डिलिशियस, बहुत अच्छे हैं। गॉड ब्लेस योर हैंड्स। पर अब तो ये स्टफ्ड लीव्स भी सनम के साथ खो जाएंगे। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। नहीं नहीं, यहाँ से कोई नहीं जाएगा, सब यहीं पर रहेंगे। मैंने सही कहा ना जॉन? ठीक है, मैं चलती हूँ। ओके, हैव अ नाइस डे। मिसेस मेवकीबे, थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग। कोई बात नहीं। गुड बाय बेटा।